जय सिया राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जुग पान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। अब प्रभु कृपा करो इय भांति सब तज भजन करऊं दिन रात। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए गौर तुलसीदास जी को नमन प्रणाम करते हुए इनके मानस में प्रवेश करते हैं। चित्रकूट धाम चलते, बोले चित्रकूट धाम की जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया की जय। तो हमने पिछले कथा में सुना कि भरत जी मान गए इस बात को और कहते हैं प्रभु अपना कुछ चिन्ह दे दीजिए जिसके आधार पर मैं अपना शेष जीवन बिता सकूं 64 साल की अवधि को। तो देखिए क्या देते हैं वो। उसके बाद वो कुछ कह रहे हैं मैं जल जो लाया हूँ तीर्थों के, तो अब उसका क्या करूं, मैं तो आपको चढ़ाने के लिए, आपको राजगद्दी पे बैठाने के लिए, सिंहासन का तिलक के लिए लाया था। तो राम जी ने उसको कहा भैया इसको तुम अत्रि ऋषि मुनि जहाँ कहें उनको वहां पर करवा दो, डलवा दो। अत्रि मुनि से लेके आए। अत्रि मुनि भरत आदि सारे और भी सारा नगर दिखा, अपना सारा जंगल दिखा रहे हैं, वनवास दिखा रहे हैं, जहां जहां भी श्री राम जी ने विश्राम करा या पूजा करी या पाठ करा, जो भी करा, चले फिरे, सब उन चिन्हों को देखते हुए भरत जी आनंद मग्न होकर राम राम मेरे भैया राम, ऐसे करते करते सारा स्मरण, सारा चित्रकूट उन्होंने खुद चरणों से अपना प्रदक्षिणा करी वहां की, चित्रकूट की। और जैसे फिर अत्रि ऋषि ने क्या कहा कि अत्रि कहु तव भरत सन शैल समीप सुको, राखै तीरथ तोय तहाँ पावन अमी अनु, सियापति राम जय जय राम। अत्रि जी ने कहा इस पर्वत के समीप ही बड़ा सुंदर एक कुआं है भरत जी, ये बड़ा पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को अपने जो साथ लाए हैं, अमृत जैसे तीर्थ जल को उस कुएं में इसको स्थापित कर दीजिए। तो भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। हरि बोल। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यस भाषा। तात अनादि सिद्धि थल एहु, ल्यो पहि काल विदित नहीं केहू। तब सेवकन सहर्ष थल देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा। विषिवश भयउ विश्व उपकार, सुगम अगम अति धर्म विचारु। भरत कूप अब कहीं लोग अति लोगा, भरत कूप अब कहीं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सने मुनि मज्जत पानी, होयहि विमल करम मम बानी। कहे कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव। हरि बोल। अत्रि सुनायऊं रघुवरई, तीरथ पुण्य प्रभाव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और फिर उस कूप की भरत जी के अत्रि मुनि ने, भरत जी के सामने अत्रि मुनि जी ने राम जी की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र उनके संग रवाना कर दिए। जितने लहंगिया घड़े मटके लाए थे, सबके सब नौकर चाकर लेकर भरत जी के संग संग पीछे पीछे चले, सारे पात्र रवाना कर दिए। और फिर छोटे भाई शत्रुघ्न और अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संत जो संग में थे, वहां के दोनों पक्ष के संतों सहित भरत जी आप वहां गए। और वहां जहां एक अथाह कुआं था, इतना गहरा था, लेकिन कुएं में जल था कि नहीं था कह नहीं सकते। लेकिन जब देखा उस तो उन्होंने जैसे अत्रि ऋषि ने आज्ञा दी, वो जितना भी जल घड़ों का घड़ा था, सैकड़ों घड़े थे, अलग सब तीर्थों के थे जल, उस पवित्र जल को उस पूर्ण स्थल में डाल दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम सहित आनंदित होकर कहा, हे भरत भाई बेटा, हे भरत भाई, अब ये अनादि तीर्थ सिद्ध स्थल हो गया। अनादि माने किसी अभी अंत ना हो किसी भी युग में, ये हमेशा के लिए भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। काल क्रम से ये लोप हो गया था, बहुत साल हो गए, कई युग बीत गए, ये लोप हो कुआ छुप गया था और इसमें पानी वानी कुछ था नहीं।
बस कुएं का नाम था, यहाँ कुआं है, तो उन्होंने पूरा गड्ढा करवाया, उससे खूब जो लोप हो गया था पर उससे सही करवाया। जैसे आजकल आपने देखा होगा संभल में कितने कुओं को हमारे योगी जी ने खुलवाया है ना, बंद थे, ऐसी वो लोप हो गया था समय के काल के अनुसार। और इसको इस कुएं का किसी को यहाँ पता ही नहीं था, यहाँ को कुआं भी है। लोग ढूंढते थे, जल को नहीं मिलता था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को जब देखा, जो छुपा हुआ था ऊपर से, उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया उन्होंने। लोप जो हो गया था उसको फिर खास कुआं बना दिया, उसको साफ सुथरा करा कर। और दैव योग से करवाया तो रति मुनि ने, लगता परमात्मा की भी ऐसी इच्छा थी, दैव योग से विश्व भर का उसी समय उपकार हो गया। जैसे जैसे सारे कुएं का जल उसमें डलता गया, सारे घड़ों का जल उस कुएं में पड़ता गया। और धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, ये मतलब कहाँ जल मिले, किस जल से हमारा शरीर पवित्र, तन मन पवित्र हो, जो अत्यंत अगम था, वो इस कूप के प्रभाव से, इस कुएं के जल के प्रभाव से सुगम हो गया। लोग अपना धर्मार्थ का सारा कार्य पूरा कर ले, नहाना धोना तीर्थ, और क्या होता है धर्म के कार्य में, जल अर्पण करना, तर्पण करना, ये सब काम बड़ा सरल हो गया वहां ऋषियों को। जो छुपा हुआ था वैसे किसी ऋषि मुनि को नहीं पता था, आज उस कुएं का उद्घाटन हो गया। बोलो भरत भैया की जय। अब अत्रि जी ने कहा, बेटा अब देखो भरत, अब लोग इसको आज से भरत कूप कहेंगे। बोलो भरत कूप की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो। तो जो लोग चित्रकूट धाम जाते हैं तो वहां पे भरत कूप का दर्शन करके आते हैं, उसका जल भी स्पेशल लेकर के आते हैं। तीर्थों के जल के संयोग से, क्योंकि इसमें एक तीर्थ नहीं, सैकड़ों तीर्थ सारे संसार, मतलब जब भारत के थे, बाहर के थे, सैकड़ों तीर्थों का जल इसमें आ गया। अब हमें कहीं और जाने की तीर्थों की जरूरत नहीं, जो इस जल से आचमन लेगा, स्नान करेगा, वो सैकड़ों तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। देखो बोलो भरत कूप की जय। तीर्थों के जल के संयोग से ये और भी अत्यंत पवित्र हो गया है भाई। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से जो स्नान करेगा, ऐसे स्नान करने, पाचमन करने पे प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएगा। बोलो भरत कूप की जय। कितने सरल बता दिया। और कह रहे हैं इस कूप की और महिमा बताते हुए अत्रि जी कहते हैं, जब कूप की महिमा जब कह रहे थे, सब लोग एकत्र हो गए, वहां जंगल के वासी भी, सब लोग भी, ऋषि मुनि सब ध्यान से सुनने लगे। और फिर अंत में सब मिल मिलाकर रघुनाथ जी जहाँ पर थे वहां पहुंचे, और सारी उन्होंने घटना बताई कि हम सब जगह घूम भी आए, आपके चरण चिन्हों के, आपके स्थान की स्मृतियां हम सब देख के आए हैं, दर्शन करके आए हैं। और फिर रघुनाथ जी को अत्रि ऋषि ने उस तीर्थ के पुण्य का प्रभाव बताया कि चित्रकूट धाम इस पवित्र कुएं के कारण और भी महान तीर्थ हो गया। बोले चित्रकूट धाम की जय। तो इस प्रकार और भी धर्म का इतिहास बताए ऋषि मुनियों जो वहां पुराने पुराने बैठे हुए थे, ये कब था, कब लोप हुआ, कितने हजार वर्ष बीत गए। कहते धर्म इतिहास सप्रीति भयउ भोर निस सो सुख बीती। नित्य निबाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आयस पाई। सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, मृदु भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। कुश कंटक का करी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मारग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीन। सुमन भ्रष्ट सुर घन धर छाई, बिटप फूल फल तृण मृदुताई। मृग प्रयोग खग बोल सुवानी, से वही सकल राम प्रियवानी, से वही सकल राम प्रियवानी। हरि बोल। सुलभ सिद्ध सब प्राकृत हऊ, राम कहत जमुहात। ओ राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, ये न होई बड़ बात सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसके पश्चात अत्रि मुनि आज सब ऋषियों ने इतिहास सुनाए, कोई अपना अनुभव सुना रहा, कोई अपना। तो इस प्रकार इतिहास गाथा कहते हुए वो रात सुख से बीत गई, जिस शाम को लौट के ये आए थे भरत कूप में जल डाल के। और कब बातें करते करते सवेरा भी हो गया, पता ही नहीं लगा। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने नित्य क्रिया करी, स्नान ध्यान पूजन हवन सब। और फिर राम जी पूजा करके श्री राम जी अत्रि जी और गुरु जी वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित साज करके श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले गए। राम जी के वन में अब सुबह सुबह फिर भ्रमण करने गए। एक अत्रि ऋषि ने दिखाया, आज खुद नहा धो के स्मरण करके राम जी भी संग में, सब नंगे पैर बिल्कुल, और प्रदक्षिणा करने के लिए
पैदल ही पैदल सारे उसमें चले गए। तो और कैसे चल, कोमल चरण, ना पादुकाएं हैं ना कुछ है चरणों में, कोमल चरण है, बिना जूते के चल रहे हैं। ये देखकर पृथ्वी मन मन सकुचा रही है, हाय कोई कांटा कुछ कील ना लग जाए मेरे प्रभु को, मेरे स्वामी मेरे ऊपर चल रहे हैं और नंगे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं। वहां जितने भी कुछ कांटे कंकड़े दरारें आदि कड़वी और कठोर बुरी वस्तुओं को उसने छिपाना शुरू कर दिया, संकोचा करके अपने घास को सुखाड़ लिया अंदर अंदर, और सब वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग बना दी। ये है प्रकृति। भाई धरती माँ, पृथ्वी माँ तो उनकी पत्नी है, तो कैसे पति को कष्ट देगी अपने स्वामी को। तो पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग बना दिए और सुखों को साथ लिए। सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी उसी समय। तो प्रकृति भी झूमने लगी। आज प्रभु श्री भाई के साथ अपने विचरण कर रहे हैं सारे चित्रकूट में। तो सब मन, अब हवा भी अच्छी चलने लगी, पृथ्वी भी कोमल हो गई। तो रास्ते में देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं ऊपर से, उनको तो ये खुशी है ना कि भरत जी अब लौट जाएंगे। तो रास्ते में देवता फूल बरसा कर रहे हैं कि कोमल आगे से जरा कालीन बन जाए फूलों का, है ना। और बादल छाया करके छतरी लगा रहे हैं कि श्री राम जी भरत जी के साथ चारों भाई घूम रहे हैं इस समय पृथ्वी पे, तो इनको धूप ना लग जाए, तो छतरी बना रहे हैं। बादल जहां जहां बादल राम जी जाते हैं उसके पीछे मेघ चलते रहते हैं। और फल वृक्ष जो हैं बड़े फूल फल रहे हैं अलग से, खूब अपनी अपनी अच्छी खूब फल पूर्ण से परिपूर्ण हो रहे हैं, जिससे सब लोग मेरा रस स्वादन करें इस फलों का। और तृण सभी अपनी कोमलता से धरती पे जो तंके हैं वो कोमल हो जा रहे हैं अपनी तरफ से, सब नए नए पल्लव उगा रहे हैं, जैसे कि कहीं पे कोई कील कांटा ना लग जाए प्रभु की भक्तों को, प्रभु को। और जो पशु हैं, मृग हैं, वो देखकर मृग और पक्षी, अरे बहारों फूल बरसाओ मेरे घनश्याम आ रहे हैं, और वो बड़े सुंदर सुंदर वाणी में अपना स्वागत कर रहे हैं। सभी भरत जी को रामचंद्र जी के प्यारे जान करके उनकी सेवा करने लग गए हैं। जब एक साधारण मनुष्य भी कहते हैं क्यों ना हो, जब एक साधारण मनुष्य भी जम्हाई भी लेता है अगर, है जम्हाई, तो राम राम बोलने से हे राम करता है ना, तो उसको सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। कहते हैं वो जम्हाई लेते भगवान का नाम लेते हैं ना, देवी मैया का, जिसका जो इष्ट है, सब सिद्धियां उसको सुलभ हो जाती हैं, कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे अगर भरत जी आगे आगे जैसे जा रहे हैं, तो ऐसी कोई प्रकृति जो निछावर हो रही है, ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार भरत जी ने अपने संग साथियों के संग पूरा चित्रकूट का वहां फिर दोबारा भ्रमण करा। तो यही विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लख मुनि सकुचान, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तन तरु गिन बन बागा। चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहऊँ ऋषि राव, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठ मुनि आयश पाई, सुमरत सीय सहित दो भाई। और इस प्रकार भरत जी जंगल जंगल घूम रहे हैं, एक एक वृक्ष के नीचे रुक रुक कर देख रहे हैं राम जी कहाँ कहाँ बैठे होंगे, कहाँ कहाँ कैसी बात हुई होगी। इस प्रकार फिर उनका प्रेम देखकर वहां के ऋषि मुनि भी सकुचा जाते हैं। भाई इतना प्रेम तो हमने कभी देखा नहीं, हम लोग पता नहीं राम से कर पाते हैं इतना नहीं जितना भरत जी को है अपने भाई से, अपने स्वामी से। तो फिर पवित्र जल के स्थान, जितने भी यहाँ पर पवित्र जल के स्थान थे, नदी बावड़ी कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक अलग अलग भागों में, वहां पशु पक्षी वृक्ष घास पर्वत वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर हो गए, क्योंकि भरत जी देख रहे हैं ना, है पहली बार राम जी के घर आए हैं, राम जी का घर तो समय वनवास है, तो सारा वन प्रफुल्लित हो गया, अपनी तरफ से सुंदरता दिखा रहा है। देखो मेरे पे इतने फल हैं, वो कह रहा है देखो मेरे फूल इतने सुंदर हैं, कोई कह रहा है मेरे पत्ते इतने मतलब प्यारे हरे हरे और लाल लाल हैं, आके देखो तो सही अवधवासियों। और सुंदर विचित्र पवित्र दिव्य जब सबको देखा, विशेष रूप से सब वृक्षों को प्रकृति को देखा, तो भरत जी पूछते हैं, जब दिव्य रूप देखते हैं सारे जंगल का, और उनका प्रश्न पूछकर अत्रि ऋषि प्रसन्न हो गए। अत्रि ऋषि से पूछ रहे हैं ना, और मन से सबके कारण नाम गुण और पूर्ण प्रभाव को कहते हैं। अत्रि जी क्या बताते हैं, ये वृक्ष इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये गुण है, इसका ये फल मिलता है, इस वृक्ष में से ये फल आता है। वो जानते नहीं ना, जैसे पहली बार जंगल को जाता है, किसी को क्या पता कौन सा वृक्ष है। तो अत्रि सारे प्रकृति का भरत जी को अपना इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं,
नाम आदि बता रहे हैं। और फिर कहीं नदी दिखती है तो भरत जी वहां पर स्नान करते हैं। तो फिर कहीं कोई तीर्थ दिखता है, राम जी का कोई स्मृति चिन्ह दिखता है तो वहां जाकर प्रणाम करते हैं। कई मनोहर स्थानों का दर्शन करते हैं। वहां पे और भी तो मंदिर मनोहर थे, बड़े सुंदर सुंदर थे चित्रकूट में। तो जो बड़े बड़े तीर्थ, बड़े अच्छे अच्छे स्थानों का दर्शन करते हैं। और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर थोड़ी देर बैठ जाते हैं वहां पर, है ना। और बैठ जाते हैं, सीता जी सहित राम जी लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखो तुम्हारे भाई यहाँ पे ऐसे करते थे, उनकी स्मृति मतलब याद कर रहे हैं ना उनको। तो अत्रि ऋषि बताते हैं भाई इतने दिनों में उन्होंने क्या क्या करा, कैसे बैठे, क्या बोलते हैं, क्या सुनाते हैं, कैसा दिनचर्या है, सारी आदि बातें अत्रि ऋषि जो हैं भरत जी को सब समझाते हैं। अब क्या है, देख सुभाव स्नेहु सुसेवा, दीन आशीष मुदित बन देवा। फिर ही गए दिन पैर अड़ाई, प्रभुपद कमल बिलो कहीं आए। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन मान। हरि बोल। कहत सुनत हरिहर सुजस, गयो दिवस भई सांझ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आओ देखो, इतना चित्रकूट एक दिन में समाप्त नहीं हुआ उनके चलने से। तो इस प्रकार जब इतना सुंदर जंगल देखा तो भरत जी ने इस प्रकार वहां पे 5 दिन बिताए कहते हैं। तो भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वहां के वन देवता भी बड़े प्रसन्न हो गए। वन देवी वन देवता बड़े आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे हैं, जुग जुग जियो भैया, तुम जैसा भाई हमने नहीं देखा कहीं। और यूं इस प्रकार रोज जब 2:30 हो जाता था, यानी संध्याकालीन होने लगती थी ना, संध्या का समय हो जाता था, तो दिन संध्या 2:30 दिन बीतने पर घर लौट आते थे शाम को। रोज घूम चले जाते सुबह ऋषि मुनियों के संग, हमें बताइए यहाँ के तीर्थ स्थान पे कहाँ कहाँ। जैसे आप कहीं वृंदावन जो पहली बार जाएगा तो वहाँ पे पंडा मिल जाते हैं ना, वो हर एक मंदिरों को दर्शन कराते हैं, फिर वहाँ की व्यवस्था बताते हैं, वहाँ का महत्व बताते हैं, महात्म बताते हैं। जो रोज जाने वाले उनको तो सब पता ही होता है, लेकिन ऐसे अत्रि मुनि उस जंगल के एक एक वृक्ष, एक एक कण, एक एक स्थान, विशेष स्थानों का परिचय देते हुए उनको भरत जी को सारी गाथाएं सुनाते हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं। इस प्रकार जैसे शाम होती फिर लौट आते हैं भैया के पास, और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार भरत जी ने 5 दिन में चित्रकूट के आसपास जितने भी तीर्थ स्थल थे, मंदिर थे, सब तीर्थ स्थानों के शुभ दर्शन कर लिए। और भगवान विष्णु और महादेव का सुंदर यश कहते सुनते 5वां दिन भी बीत गया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायतनो हरि। और रोज अपना दर्शन कर करके आनंद पूर्वक राम जी के चरणों में आके बैठ जाते थे। और संध्या हो गई, अभी 5 दिन हो गए, राम जी कह रहे हैं ये तो यहीं पे आनंद लेने लगा घूम घूम के, चलो अब बस चर्चा चलाएं आगे बढ़ने की। अब आगे कुछ भी तो और भी तो होना है, यहीं थोड़ा रुकना है। तो भोर नहाए सब जुड़ा समाजू, भोर नहाए सब जुड़ा समाजू, भरत भूमि सुर तिरहुत राजू। भल गए भल दिन आज जान मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाई। गुरु नृप भरत सभा अब लोकी, सकुच राम फिर अवन बिलोकी। सील सराहनी सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी सकोची। हरि बोल। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी स प्रेम धरि धीर विशेषी। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। मोहि लगी सवई संतापु, बहु भांति दुख पावा आपु। अब गुसाई मोहि देहु रजाई, सेवऊँ अवध अवध भरि जाई। जही उपाय पुनि पाए जनु, देखे दीन दयाल। सो सुख देवई अवध लगी, कौशल पाल कृपाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब छठा दिन लग गया, छठा दिन आ गया, सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक, सारा समाज आगे फिर राम जी के आगे जुट गया, हाथ जोड़ के बैठ गया नीचे सामने। आज सबको विदा कराने का अच्छा दिन है, ये किसने सोचा? श्री राम जी ने मन में। ये मन में जानकर कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा भी रहे हैं कि कैसे कहूं भैया तुम जाओ। राम जी का दिन आज अच्छा है, आज तो पूर्णमासी है ना, देखो माघ मास की, खूब स्नान करो, भगवान का ध्यान करो, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। बोलो पूर्णिमा तिथि की जय है, सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। ये मन में जानकर कृपालु जी मन में अब संकोच कर, दिन तो आज अच्छा जाने का, तब कैसे कहूं इनको।
तो श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा को पहले ध्यान से गौर से पूरा पूरा देखा, ध्यान से कि सबके चेहरे पे क्या कह रहे हैं सबके चेहरे हैं। चेहरा देख के पता लग जाता है ना किसमें क्या जिज्ञासा है। किंतु देख तो लिया, समझ भी लिया, लेकिन फिर सकुचा कर दृष्टि फेर ली और पृथ्वी की तरफ देखने लगे। कौन? श्री राम जी। कहते सकुचा रहे हैं कि भैया आप बहुत दिन हो गए, तुम जाओ। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है कहते हैं नहीं, कभी कहते हैं तुम जाओ, चाहे भले ही आज के तारीख में अंदर से चाहते हैं जल्दी जाए तो हम अपने काम में लगे और ये तो आके बैठ ही गए। लेकिन नहीं, राम जी ऐसे तो नहीं कह रहे बैठ गए, पर राम जी कह रहे हैं मैं अपना यहाँ वनवास में एकांत होने आया हूँ, तो ये सब यहाँ क्यों बैठे हैं? फिर परिवार यहीं पे आ गया तो मेरा वन और महल में क्या अंतर है, ये सोच रहे हैं, इसलिए संकोच कर रहे हैं। और सारी सभा को जब देखा, फिर संकोच की दृष्टि हुई, सकुचा कर दृष्टि पृथ्वी पे लगा दी और फिर पृथ्वी को लगातार ताक रहे हैं, भाई कैसे बात शुरू करूं। सभा उनके शील स्वभाव की सराहना कर रही है। देखो कुछ राम जी ने बैठा तो लिया, कुछ कहना भी चाह रहे हैं, पर कह क्यों नहीं रहे नाथ प्रभु, हे स्वामी आप कह क्यों नहीं रहे, मन में सोच रहे हैं। तो फिर सराहना करती हैं उनकी सभा सारी। फिर सोचते हैं राम जी चंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं और नहीं, और कोई स्वामी होते ना लात मार के भगा देता, कहता सीधा आगे देते जाओ, मैं ऑर्डर देता हूँ, मेरा हो गया, मिलना जुलना हो गया, अब जाओ। पर कैसे स्वामी है, संकोच भी कर रहे हैं, जाने भी नहीं दे रहे। तो सुजान भरत जी रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठ गए। वो जान गए भरत भैया, मन के मन टेलीपैथी जान गए भरत जी क्या बात है, क्या क्यों संकोच कर रहे हैं भैया मेरे आज, हैं मेरे स्वामी। विशेष रूप से फिर उन्होंने क्या करा, खड़े हुए, धीरज धारण करा, लंबी लंबी सांसें ली, उसके बाद दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हे स्वामी। भरत जी के देखो बुखार से कितना अमृत झड़ता, आहा। हे नाथ, आपने मेरी सारी बातें रखी, सारी रुचियां मेरे मन अनुकूल करी आपने बातें, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा, और सिर्फ मेरा नहीं, मेरी वजह से सैकड़ों जनता जो आई है मेरे पीछे हजारों, इन लोगों ने मेरी वजह से संताप सहा, तब भी आपने कुछ नहीं कहा। और आपने भी इस बार हमारे कारण बहुत दुख पाया, आपको हमारी चिंता लग गई, कैसे खाना पिलाऊं, कैसे स्वागत करूं, कैसे क्या करूं, होता ना। हम आपके इतने सारे मेहमान आ गए, किसी घर में आ जाओ इतने सारे मेहमान, और कितने दिन रह रहे हैं, कितना एक बोझा लगने लगता है एक समय के बाद। तो कहते हैं आपने हमारी वजह से, हमारे पीछे जो हमारे सब लोग आए उनकी वजह से बहुत दुख पाया है प्रभु, अब स्वामी मुझे आज्ञा दो। यानी प्रभु को कहना नहीं पड़ा, भरत जी मन की बात जान गए। ये होता है स्वामी और सेवक का संबंध, कि उसने सोचा और सेवक ने करा, हाजिर है प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। भरत जी बोले, मैं जाकर अवधि भर यानी 14 वर्ष तक आपकी अवध का सेवन करूं, हैं अब जाना ही होगा मुझे, जो आप कही रहे हैं। तो जय उपाय पुण्य पाय, जनु देखे दीन दयाल, सो सुख दे अवध लगी, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, हे दीन दयालु, जिस उपाय से ये दास आपके फिर दर्शन चरणों के दर्शन कर सके, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, उस अवधि को काटने के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए, अपना कोई ज्ञान दीजिए, अपना कुछ आधार दीजिए। इस प्रकार भरत जी ने वार्तालाप शुरू करी। तो पुरिजन परिजन प्रजा गुसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई, राउर बदि भल भव दुख दाऊ, प्रभु बिन बाधि परम पद लाऊ। हरि बोल। स्वामी सुजान जान सब ही के, रुचि लालसा रहन जन जी के, प्रणत पाल पालई सब काहू, दो दिस दीख छोर निभाहु। असमय सब विधि भूरि भरोसो, किए विचार न सोच खरोसो। हरि बोल। आरती मोरी नाथ कर छो, दो मिल कीन डीट हट मोऊ। ये बड़ दोष दूर कर स्वामी, तर सकोच सिखाई अनुगामी। भरत विनय सुनि सब प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। दीन बंधु सुन बंधु के, वचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरस, बोले राम प्रवीण। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हे दीन दयालु, हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरी कुटुंबी सारे प्रजा और पवित्र बड़े परमानंद से भर गई है।
सब परमानंद से युक्त हो रहे हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख जो हैं कि ज्वाला में जलना भी अच्छा है, आपके लिए तो दुख, आपके दुख, आपको याद करके कि जिस ज्वाला में हम जलते हैं ना, वो जलना भी बहुत अच्छा है। और आपके बिना नाम के अगर बहुत सुख संपत्ति मिलनी तो वो बेकार है। हे प्रभु, आप बिना मोक्ष के ही का लाभ भी व्यर्थ है। आपके बिना तो मोक्ष का लाभ भी हो ना, कितना स्वर्ग क्यों ना मिल जाए, लेकिन यदि आपका स्मरण नहीं है, आपका प्रेम नहीं है, तो वो व्यर्थ है। क्या बात है भरत, क्या बात कर रहे हैं। हे स्वामी, आप सुजान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, सबके हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि को जानते हैं, मेरी लालसा जानते हैं प्रभु, अभिलाषा और रहनी जानते हैं। हे प्रणद पाल, मेरे तात, हे स्वामी, आप सब किसी का पालन करेंगे, मुझे मालूम है, आप सबके हृदय की बात रखेंगे। और हे देव, दोनों तरफ को आप आदि से अंत तक निभाएंगे, खाली एक तरफ की नहीं, आप दोनों के हृदय की, मेरी भी, हमारे प्रजा की भी, मेरी भी और अपनी भी, अपने भी ना टूटे प्रतिज्ञा, और हमारा भी दुख का ज्यादा वजन ना हो। आप ये, इसलिए मुझे आप पे बहुत भरोसा है प्रभु। हे स्वामी, मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है आपके ऊपर, विचार करके तिनके के बराबर जरा भी सोच नहीं मुझे। आप जो आज्ञा देंगे बोलिए तो सही, कुछ आज्ञा दीजिए नाथ। मुझे तिनके भर का भी सोच नहीं है। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्त ठीठ बना दिया है। अब मुझे कोई दुख नहीं, दुख इससे बड़ा दुख है, अब मुझे कोई भी दुखी नहीं करेगा, बस आपके मुझे आशीर्वाद मिल गया। हे स्वामी, इस सबसे बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। क्या करना है मुझे, यही शिक्षा दीजिए। और दूध और जल को अलग अलग कर दीजिए, जैसे हंस कर देता है, हंस नहीं कर देता है। तो भरत जी की विनती सुनकर सभी जनता ने उस समय वहां बहुत प्रशंसा करी। धन्य हो भरत भाई, तुम जैसा कोई नहीं हो सकता। और बहुत अच्छी बात आपने कही हम सबके मन की। तो दीन बंधु परम चतुर श्री राम जी ने जब भाई भरत जी की ऐसे दीन दशा और छल रहित वचन सुने, वाणी सुनी, बहुत प्रसन्न हुए। सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। अब श्री राम जी बोलेंगे, क्या बोले? हरि बोल। तातु तुम्हारी मोही परिजन की चिंता, गुरहिन पर घर बन की, माथे पर गुण मिथ मिथिलेशु, हमई तुम्हें सपनौ न कलेशु। मोर तुम्हारे परम पुरुषारथ, स्वारथ सुरस धर्म परमारथ। पित आज्ञा पालई दोई भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। राम जी ने कहा, हे भैया, हे तात भरत, तुम्हारी, मेरी, परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज जी जनक को है। या तो गुरु वशिष्ठ की चिंता है, उनको चिंता है तुम्हारी हम सबकी, या जनक जी हमारे पिताजी को है। हमारे सिर पर अब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं। तब तक हमें सपने में, हमें और तुमको सपने में भी कलेश नहीं है, तो दुखी तो होना बंद ही कर दो। इसलिए आगे मैं कहता हूँ, मेरा और तुम्हारा तो बड़ा परम पुरुषार्थ है, बड़ा हमने अच्छा कर्म किया है। पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में ही है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें, है ना। तुम अपना राज्य को संभालो और मैं जंगल के राज संभालूं। राजा की भलाई उसका व्रत निभाने में ही है। वही बात आगे सारी, आगे उन्होंने आज्ञा दी है तो आज्ञा दी है। और ऐसे ही करने से ही हम दोनों का और वेद का दोनों में भला है, दोनों का भला है। वेद में यही कहते हैं, सबका मान रखना चाहिए, सब मर्यादा रखनी चाहिए। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, चलहु कुमग पग पर ही न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवधि अवध भरी जाई। देश कोश परिजन परिवारु, गुरु पद रजहि लाग झरु भारू। तुम मुनिता तुम पिनु मात सचिव सिर मानी, तुम मुनि मात सचिव सिख मानी। पालऊ पहुमी प्रजा रजधान, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक सियापति राम। जय जय राम। और भैया, हमारे सिर पर जो बड़े हैं, देखो बड़ों को कितना आदर दिया जा रहा है, जो आज लगभग कलयुग में खत्म होता जा रहा है। तो गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा यानी उनकी आज्ञा का पालन करने पर कुमार्ग पर भी चलने में पैर गड्ढे में नहीं पड़ता।
यदि गलत मार्ग भी मिल जाए ना, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद तो गड्ढे में पैर नहीं पड़ेगा, निकल जाएगा पास से। यानी कोई भी कष्ट नहीं आता अगर इन सबका आशीर्वाद हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे हो, उसका पतन कभी नहीं होता, अर्थात वो कभी पाप नहीं कर सकता। ऐसा विचार करके सब कुछ आप पिता गुरु उन पर छोड़ दो और अवधपुरी में जाकर अवधि भर उसका पालन करना। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी गुरु जी के चरणों की धूल में है। उनके चरणों की रज लो और जो होगा अच्छा ही होगा, मस्तक पर धरो। और तुम तो मुनि वशिष्ठ, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानते हो, तुम तो शुरू बहुत ही आज्ञा पालन करने वाले हो भरत। इसका उनकी शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी पर प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। और कैसे करना? मुखिया मुख सो चाहिए, जैसे पिछली बार भी बताया था। तुलसीदास जी अब कहते हैं, यहाँ तुलसीदास जी का वचन है, राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए। राजा कैसा होता है? मुंह के समान। जो खाता खान कर जो लेता है ना, आपको इनकम टैक्स वो लेता तो है एक बार से, लेकिन विभिन्न भिन्न प्रकार से वो वापस कर देता है प्रजा के हित के लिए ही। तो खाने पीने में तो अकेला होता है मुख, लेकिन विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन करता है। तो आज हम यहाँ पे, कल शायद हो जाए भरत जी विदा लेंगे, खड़ा लेंगे जो भी है। तो आज हम ये विश्राम करते हैं। बोलो भरत भैया की जय, चारों भाइयों की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो इह भांति, सब तज भजन करो दिन रात। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी।